Hi everyone, today we will start theorems or basic properties of parallelogram। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.2 से। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी जो बेसिक्स में कराई थी सभी को याद है। अब बड़े ध्यान से सुनते रहना और नोट करते रहना, ठीक है जी। सभी पैरेललोग्राम के मैंने साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायगोनल्स के बारे में बताया था आपको कि अपोजिट जैसे ही इनके साथ लग जाए, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल या अपोजिट डायगोनल, तो क्या कह देना कि ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद है ना? ओके। तो थ्योरम 8.2 कह रही है इन ए पैरेलल अपोजिट साइड आर इक्वल, ये प्रूव करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रूफ ऑफलाइन क्लास में कराए जाएंगे अगर टाइम मिलेगा तब, जब ऑफलाइन क्लास होंगी। और ऑनलाइन क्लासेस में अभी केवल रिकॉल कर लें कि कौन कौन सी थ्योरम्स हैं। तो क्या करेंगे आप, बेसिक्स के बाद आप अगले पेज में फेयर में थ्योरम लिखेंगे, थ्योरम 8.1, फिर थ्योरम 8.2, उनकी डेफिनीशन जो हैं उनको लिख लेंगे बस, 8.3, 8.4। तो सबसे पहले सुने 8.2 थ्योरम। अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये बात पता है? ठीक है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। टू थिंग्स डन। और तीसरा बताया था अपोजिट डायगोनल। अपोजिट डायगोनल यानी कि एक ही डायगोनल के दो हिस्से कर रहे थे और उसके आमने सामने दोनों टुकड़े आपस में बराबर थे डायगोनल के। जिसने बेसिक क्लास नहीं ली वो देख लेना कैसे हिस्से कर रहे थे हम। तो दो हिस्से हो रहे थे, तो दो हिस्से यानी कि बाइसेक्ट। तो हमें क्या पता लगा, सबसे पहले हमें पता लगा कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, फर्स्ट। दूसरा हमें पता लगा अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, दोनों ही अपोजिट साइड बराबर होंगे, दोनों ही पेयर अपोजिट एंगल के बराबर होंगे। तीसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये वाला डायगोनल इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये तीन बातें हो गई, तीन थ्योरम कंप्लीट। यानी कि इसके जस्ट उल्टा है तीन और थ्योरम। कैसे? अगर कहे कोई क्वाड्रिलेटरल है, बड़े ध्यान सुना ये वाली बात, अगली जो तीन थ्योरम है इनका उल्टा है, लेकिन बड़े ध्यान से। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उनके अपोजिट साइड, क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, केवल एक अपोजिट साइड नहीं, दोनों पेयर। कौन से दोनों पेयर? मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी। ए बी साइड पैरेलल होगी सी डी के और बी सी पैरेलल होगी ए डी के। ए बी सी डी और बी सी ए डी के, यानी चारों साइड अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगे, तभी बोलेंगे वो पैरेललोग्राम है। ऐसा नहीं है कि ए बी पैरेलल सी डी है तो हम कह देंगे, नहीं, हमें पूरा लिखना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल है या इक्वल है, ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी इक्वल है या पैरेलल है किसके, ए डी के, तभी बोलेंगे। अगर इनमें से कोई एक दिया है, केवल एक दिया है, तो नहीं बोल पाएंगे। या तो कहे ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के, या इक्वल कहे या पैरेलल कहे, तभी बोल पाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। अब करते हैं नेक्स्ट। चार थ्योरम कंप्लीट। पांचवी क्या थी? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल अगर कहे किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने वाले एंगल इक्वल हैं, इनको नाम देता हूँ 1 2 3 4। अगर वो कहता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, उसी केस में, केवल उसी केस में ये पैरेललोग्राम है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन दे दी, कह रहा है 1 इक्वल 3 है तो पैरेललोग्राम है? बिल्कुल नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, तभी होगा वो पैरेललोग्राम। 5 थ्योरम। 6, अगर वो कहता है किसी क्वाड्रिलेटरल के
डायगोनल आपस में एक दूसरे को चीरते हैं, ठीक है। ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है और ये वाला डायगोनल का ये पार्ट इसके इक्वल है, तो ही पैरेललोग्राम है। ऐसा ना हो कि डायगोनल का एक ही मिड पॉइंट होता भी नहीं है। वैसे डायगोनल दो बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को करते हैं। ये हो गई आपकी 6th थ्योरम। ओके जी, अगली है 7th। 6 थ्योरम हो गई, 7th और 8th, 2 थ्योरम और रह गई। वो 2 थ्योरम कौन सी हैं? एक पहली और आखिरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। 6 तो प्रॉपर्टी थी जो बेसिक में कराई थी, सो इसलिए डायरेक्ट करा दी, ठीक है। अब पहली और आखिरी मेन थ्योरम है। कह रहा है ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको ये पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है जी। इसमें 2 ट्रायंगल बना रहा है डायगोनल। ये AC डायगोनल, एक ट्रायंगल इसके ऊपर है और एक ट्रायंगल इसके नीचे है। एक ट्रायंगल तो ये हो गया और एक ट्रायंगल हो गया इसके नीचे, ये वाला, ठीक है जी। तो कह रहा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसका डायगोनल 2 ट्रायंगल बनाएगा, दिखाई दे रहे हैं, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। यानी कि इसका नाम अगर मैं ट्रायंगल ABCD डायगोनल है तो ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA या ADC। अंडरस्टैंड? ये तो थी थ्योरम 8.1। अब देखो लास्ट वाली थ्योरम भी कहाँ गई। हाँ जी, ये रही। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसका एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो। पहले मैंने कहा था, क्या कहा था, कि 2 साइड हैं AB इक्वल हो CD के और BC इक्वल है AD के। या तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तब पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था AB पैरेलल है CD के और BC पैरेलल है AD के। ये दोनों चीज़ें के मिल जाएं, दोनों पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल मिल जाएं या दोनों अपोजिट पेयर इक्वल मिल जाएं तो पैरेललोग्राम है। अब तीसरी बात बता रहा हूँ, एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो, कोई भी एक पेयर, कोई सा भी एक। कैसे? अगर AB इक्वल CD मिल जाए और AB इक्वल पैरेलल मिल जाए CD के, AB इक्वल भी मिल जाए और पैरेलल भी मिल जाए CD के, तब भी हम बोल देंगे क्या, कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। या BC मिल जाए AD के, कोई भी एक मिल जाए। बच्चा कहता सर नीचे वाला नहीं मिल सकता, मैंने कहा मिल सकता भाई, ये मिल जाए, ये वाला पैरेलल और इक्वल। तो 3 साइड से, साइड की हेल्प से पैरेललोग्राम को प्रूव करने कितने तरीके? 3 तरीके साइड की हेल्प से। या तो दोनों अपोजिट पेयर इक्वल हों या दोनों अपोजिट पेयर एक पैरेलल हों या एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो। ये आ गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। बेसिक के बाद इन थ्योरम को नोट कर लेना, प्रूफ कराएंगे बाद में ऑफलाइन क्लास में। डन फ्रॉम माय साइड।